Assalamu alaikum students, welcome back to the channel. Hope all of you are fine. जी स्टूडेंट्स 9th का 4.1 तक लेक्चर हो गए थे. 4.2 एक्सरसाइज का लेक्चर था. जी स्टूडेंट्स 4.2 आपको पता है मोस्टली सब क्वेश्चंस में हम लोगों ने फार्मूलाज यूज करने और आप लोगों को फार्मूलाज पहले से ही आते होंगे. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पर. जी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चंस जैसे ही मैं करवाती हूँ आपको साथ साथ बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, आपने कैसे चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इक्वल 6. फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5. सोल्यूशन हम आगे लिखेंगे. अब आपको पता है दो फार्मूलाज ऐसे हैं जिसमें a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यूज यूज हो रही हैं. तो अब आप लोग फार्मूला देखोगे इसमें कौन सा सुटेबल लगेगा. अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर. दोनों फार्मूलाज मोस्टली ऐसे ही हैं. ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर. इसमें प्लस है और इसमें माइनस है. ठीक है. अब हमने स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इक्वल होता है 4ab के. ठीक है. बट मिक्सिंग हो जाती है स्टूडेंट्स को. पेपर का भी बर्डन होता है, उन्हें याद नहीं रहता कि अगर कौन सा फॉर्मूला है. हमारे पास फॉर्मूला नहीं बनाना याद आता क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज है. एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर. दोनों में से एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है. एक का आंसर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का 4ab. अगर आपको भूल जाता है, आप लेट्स सपोज पेपर में एज्यूम करते हैं जी ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होता है. आप लोग जो 4ab है आपने उस फॉर्मूले को एज्यूम कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स फार्मूलाज भूल जाते हैं, उसकी वजह से मैं आप लोगों को उसका आसान तरीका बता रही हूँ आपने कैसे याद रखना है. ठीक है. अगर आप ऐसे लिख लेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने एक दफा इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेना. अगर आपको ये फॉर्मूला भी लगता है ठीक है, आप लोगों ने इसे वेरीफाई कैसे करना है, आप लोग इसकी ये साइड सॉल्व कर लो. अगर आंसर ये आ जाएगा इसका मतलब है आपका फॉर्मूला ठीक है. तो सिर्फ 2 मिनट्स हार्डली लगते हैं इसे सॉल्व करने में, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. आप लोगों ने ये नहीं सोचना ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये आप लोगों के मार्क्स बचा जाएगा. अगर आपको फार्मूला में मुश्किल होती है आप लोग लाजमी ये करें. फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये माइनस का साइन है, लाजमी इसे निगलेक्ट नहीं करना. a माइनस बी का जब फार्मूला खोला ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस साइड को हमने जस्ट सॉल्व करना है यहाँ तक. अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कट गया, 2ab और 2ab बन गया 4ab विच इज नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें पता चल गया जी ये वाला फॉर्मूला सुटेबल नहीं है, हमने गलत फॉर्मूला डाल दिया. दूसरे फॉर्मूले में जस्ट यहाँ पर प्लस है. दूसरा फॉर्मूला आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लगा दोगे एज वी नो डेट फॉर्मूला लिख दोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लाजमी ये प्रोसीजर करना है. अब फॉर्मूला हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला था. अब हमने वैल्यूज पुट करनी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. वैल्यूज पुट करें. a प्लस बी गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये चीज देखिए हमने फाइंड करनी थी, ऐसे के ऐसे हमने छोड़ दी. अब 10 का स्क्वायर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. 100 प्लस 36 हो जाएगा 136 बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब इसे सॉल्व किया स्टूडेंट से हो गया a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज 12 एंड 2 इंटू 8 इज 16. ये आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, कटिंग कर लें, जो भी करें. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं.
जी स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस उसमें फॉर्मूला दूसरा लगना है। आपने वो सॉल्व करने से पहले भी फॉर्मूला वेरीफाई करना है, फिर आपने फॉर्मूला पुट करके इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना है, कोई भी मुश्किल नहीं है उसमें भी। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपका करवा रही हूँ, आपने सेकंड क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, m n n p m p 27 आगे इनका सम, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हमने फाइंड करना है। आप लोगों को पता है जी क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? फॉर्मूला है हमारे पास m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस, अब फॉर्मूला क्या होता है? 2mn प्लस 2np प्लस 2mp, ऐसा होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम अगर देखें हमारे पास mn np mp की वैल्यू गिवन है और इनमें से 2 कॉमन है ना सब में, तो हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, फिर इजीली वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हम ऐसे ही करेंगे, m प्लस n प्लस b की भी वैल्यू लिखेंगे पहले पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों ने लाजमी इसका लिख के फिर सॉल्व करना, फिर क्वेश्चन के स्टेप्स बन जाते हैं। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, ये देखिए ये सारी टर्म सॉल्व करनी है, ऐसे लिखी, प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया, बंदे क्या बचा? m n प्लस n p प्लस m p, और ये हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर 2 कॉमन लेके भी यही लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। प्लस 2 इंटू m n m p की वैल्यू पुट की 27, 2 इंटू 27 इज 54, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू 27 जब हमने किया, ये आ गया हमारे पास 54। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया। अब आपको पता है ये सॉल्व करने के साथ 54 ऐड हो रहा है, 54 इधर आकर माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर। इसे जब सॉल्व किया ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस किया ये बचेगा 46। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही होना था जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही है, 5 भी ऐसे ही है। तो इस वजह से आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन पुट करने हैं। अब मैं 6 क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। 5 तक क्वेश्चन, 2 से 5 तक क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल सॉल्व होने, आपने बाकी क्वेश्चन पुट करने। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज, हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12। जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने कैसे करना है, ये क्यूब के क्वेश्चंस आ गए। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी होगी एक्स प्लस वाई वाली, ए प्लस बी जो भी वैल्यूज हो, जो प्लस में सिंपल इक्वेशन है उसका हमने क्यूब ले लेना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की होल इक्वेशन का क्यूब ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। अब स्टूडेंट्स आ गया क्यूब के फॉर्मूलाज, जिसमें हमने अभी पहले फॉर्मूलाज किए हैं। अब क्यूब के फॉर्मूलाज भी ऐसे ही आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। मैं आप लोगों को एक हिंट बता देती हूँ। एक तो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसा फॉर्मूला होता है हमारे पास। एक होता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। आप लोगों ने ये याद रखना है जिसमें ये स्कैटर्ड क्यूब्स है ना, इसमें क्यूब वाली कोई टर्म नहीं आती, जैसे एक्स क्यूब नहीं आती। और ये जो है इसमें हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वाला फॉर्मूला बनता है। इसी बात से आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगी, इसमें क्यूब वाला नहीं होता तो एक्स प्लस वाई ये फैक्टर्स वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब फॉर्मूलाज तो आपने याद रखना है, बट ये स्टूडेंट्स को मिक्स हो जाते हैं इस क्यूब का और इस क्यूब का फार्मूला। तो मैंने आपको बता दिया ये स्कैटर्ड क्यूब है, इसमें सिंगल टर्म के ऊपर क्यूब वाला फार्मूला ये वाला नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी टर्म है। इसमें जो फैक्टर्स वाले फार्मूला हमने वो यूज करना है, और इसमें जो है एक्स प्लस वाई होल क्यूब में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है।
जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्यूब लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, a का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a का मतलब फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म x है एंड b का मतलब सेकंड टर्म विच इज y इनटू a प्लस b। a प्लस b का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म x प्लस y। ये देखिए जी, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्यूब का। कितना इजी था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये प्लस का फॉर्मूला माइनस के फॉर्मूले पे हमारे पास माइनस के सिंबल्स हो जाते हैं। एंड 7 का जब हमने क्यूब लिया तो आप लोग कैलकुलेटर पे ले लेंगे। 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 इंटू 7 इज 343। ये आप लोग क्यूब कैलकुलेटर्स पे ले सकते हैं, आप लोगों ने खुद से नहीं करना। अब स्टूडेंट्स, हमने जो फाइंड करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये देखिए ये हमने जस्ट फाइंड करना है। 3xy, xy की वैल्यू भी हमें गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है। हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को साइड पे यहाँ पर छोड़ दिया हम लोगों ने अनसॉल्व, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी 12, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 343। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस सारी टर्म को एक ही दफा आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। गिव मी द कैलकुलेटर। 3 इंटू 12 इंटू 7 252 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ये आ गया प्लस 252 इज इक्वल टू 343। अब हमें पता है हमें इसे सॉल्व करना है। ये टर्म प्लस हो रही है यहाँ पर, इक्वल टू साइड पे जाके माइनस हो जाएगी विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 252। जब इसे सॉल्व किया हमारे पास आ जाएगा 91। हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर ठीक है, ये आप आंसर नोट डाउन कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 6 हमने कर दिया। 7, 8 सेम ऐसे ही है, 9 भी ऐसे ही है, बट उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। मैं आपको फिर भी वो करवा लेती हूँ। 7 और 8 आप लोगों ने खुद करना है। यहाँ पर 7 में भी चेंजेस हैं। 7 भी मैं ही आपको करवा देती हूँ। 7 और 9 एक जैसा ही है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, xy इज इक्वल टू 12। अब देखिए, हमने जिस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना था, इधर है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो आप लोगों ने कुछ भी परेशान होने की बात नहीं। आप फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म अगर देखें, एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो एग्जैक्ट क्यूब्स हैं, एंड 27 भी 3 का क्यूब है एंड 64 भी 4 का एग्जैक्ट क्यूब है। तो हम लोग इसी इक्वेशन का, जिस तरह हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जिस तरह हमने पहले किया, हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का फिर से जब क्यूब लेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब। सॉल्व करेंगे a प्लस b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। मैं सिंगल स्टेप से करवाती हूँ। 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ab का मतलब a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू a प्लस b, 3x प्लस 4y। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, b का मतलब होता है सेकंड टर्म। 11 का जब हमने क्यूब लिया, ये हमारे पास आ गया 1331। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाया है, 3 का क्यूब हो जाता है, हमें पता है 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। 6 का क्यूब भी आप कैलकुलेटर, 4 का क्यूब भी आप कैलकुलेटर से ले लेते हैं। 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64। अब ये जब सॉल्व किया, प्लस 3 इंटू 4 इज 12xy इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1331। अब स्टूडेंट्स देखें, आप लोगों को पता है एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। 12xy का मतलब है 12 के साथ xy की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और 3x प्लस 4y की भी वैल्यू गिवन है। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। ये जो चीज़ हमने सोल्व करनी है, जिस तरह 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसे हमने अलग कर लिया। प्लस 3 इंटू 12 के साथ xy की वैल्यू मल्टीप्लाई की 12, 3x प्लस 4y की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 1331।
अब आगे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक एक स्टेप करने के बजाय आप लोगों ने डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे सारी टर्म को सॉल्व कर लेना है। 12 इंटू 12 इज 144 इंटू 3 इंटू 11। ये जब सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 4752। 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब प्लस ये टर्म बन के 4752 इज इक्वल टू 1331। अब आपको पता है इसे सॉल्व करना है। 4752 इधर प्लस हो रहा है, सॉरी उधर जाके माइनस हो जाएगा। इट विल बिकम 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752। जब इसे सॉल्व किया स्टूडेंट ये आ गया 3421। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब इज इक्वल टू, हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्यों बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस हमारा आंसर आ गया 3421। 3421 ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर ये क्यूब के क्वेश्चंस सॉल्व हो गया। अब जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा आप लोग इजीली कर सकते हैं। माइनस का सिंबल है, ओके। अब जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला आपको इन क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 4.2 के एक और पार्ट रह गया क्वेश्चंस का जो आप लोगों को करवाना है, वो भी बहुत इजी है, कुछ भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये सारे एक ही तरह के बट जो टिपिकल है उसमें से, ठीक है। 10, 11, 12 एंड 13 ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट इसमें जो थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ क्वेश्चन है मैं आपको वो करवाऊंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। इसे हम एज यूजुअल इक्वेशन नंबर 1 अपनी कह देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं गिवन, जस्ट उन्होंने कह दिया 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू 5। हम लोगों ने ये चीज़ सॉल्व करनी और ये हमारे पास गिवन है। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब ले लेंगे जिस तरह हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, और फिर हम डिसाइड करेंगे बाकी वैल्यूज। आपको अब जिस तरह एक्स वाई की वैल्यूज गिवन होती थी, इसमें एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं गिवन, हमने जस्ट इसी डेटा से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 5x माइनस 1/5x का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। फर्स्ट इक्वेशन का हम लोगों ने क्यूब ले लिया। यहाँ पर हमने जब क्यूब लिया 6 का क्यूब आपको पता है 216 आ गया, और इस साइड पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब माइनस है तो वही फार्मूला है, जस्ट माइनस आ जाएगा। अब इसमें a क्या है, हम लिखेंगे 5x का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, माइनस 1/5x का क्यूब माइनस 3ab। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5x, ए बी का मतलब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिख दिया, इनटू ए माइनस बी 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 216। बहुत इजी है, ए 5x है, बी 1/5x है, और इसमें कुछ भी इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125x क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब, ठीक है। ये टर्म अब वही आ गई जो हमने सॉल्व करनी थी। अब अगर इधर आएंगे देखें ये मल्टीप्लाई टर्म्स हो रही है इसलिए ये कट के ये सिर्फ बच गया -3 इंटू 1, ठीक है। ये कट के 1 बच गया, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6, हमने वो पुट कर दी। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से भी इजी है, बिल्कुल देखें सॉल्व हो गया। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है और ये चीज़ यहाँ पर माइनस से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 8 6 इज 18, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू 216 ऑलरेडी था, यहाँ पे ये माइनस के साइन के साथ 3 इंटू 6 इज 18। आप लोगों ने -18 उधर ले गए तो क्या हो जाएगा +18। यहाँ पर मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया क्योंकि हम लोगों का आपको पता है मंडे को पेपर है तो हर एक स्टेप नहीं आपको आइडिया है। यहाँ पर -18 लिखना, उसके बाद उस तरफ हो जाके +18 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 8 इज 6 इज
18 और -18 उधर जाके +18 हो गया। जब इसे सॉल्व किया हमारा आंसर आ गया जी। आप लोग इन इस दोनों वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 234। दिस इज इक्वल टू 234 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर है 125x³ -1/125x³ इज इक्वल टू 243। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरह आप हम स्टूडेंट्स इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 पे मूव करेंगे। होप आपको इस वीडियो में 4.2 का पूरा हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। करनी थी।